हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के वीडियो लेक्चर में होने वाले हैं 21 से 25 जुलाई तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स। तो बने रहिए इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका आंसर है मॉरिजाना क्वेते और मैरियाना वर्दिनो यानिस। ये ग्रीस के हैं, ये ग्रीस की हैं और ये गिनी के हैं। दो लोगों को दिया गया है, तो याद रखिएगा। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफी। स्टीव बो ने लिखी है। किस राज्य ने अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन छतरी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। छतरी योजना अभी हाल ही में शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो उसका आंसर है मिजोरम। जोरम से आप मिजोरम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? तो एस हुसैन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दिल्ली में ये चार्जिंग प्लाजा लॉन्च हुआ है अभी, जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज हो सकते हैं। तो भारत का पहला है ऐसा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो यहाँ ये भी दिल्ली में शुरू हुई है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की तीसरी बैठक आयोजित की गई, तो कहाँ आयोजित की गई? क्वेश्चन का आंसर है सऊदी अरब। वर्ष 2005-6 से 2015-16 के बीच भारत ने कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है? तो 273 मिलियन लोगों को इन 10 सालों में बाहर निकाला है बहुआयामी गरीबी से। 21 जुलाई 2020 को लालजी टंडन का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे? तो बिहार और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के तो राज्यपाल ही थे वो जब उनका निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने चीन की सीमा पर सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को कौन सा ड्रोन सौंपा है? तो इसका आंसर है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए भारत और मालदीव ने समझौता किया है? तो माले। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कभी मरता नहीं नामक पुस्तक लिखी है? तो बलदेव सिंह सड़कराम ने लिखी है। हाल ही में रमेश बाबू को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो करूर वैश्य बैंक का। किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है ऐसा। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पीपला कछुआ देखा गया? तो पीपला कछुआ देखा गया है ओडिशा में। ये बहुत रेयर कछुआ होता है। खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। राजनाथ सिंह ने किस शहर में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का उद्घाटन किया? तो ये भी दिल्ली में हुआ है। दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स ने किया है, अमेरिका की कंपनी है ये, अंतरिक्ष एजेंसी के तौर पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी रोपड़। अमित शाह ने किस शहर में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की? तो ये भी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में इस हफ्ते काफी कुछ नया हुआ, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स सारे।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस देश को WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है? तो तुर्कमेनिस्तान को WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है जो 2020 में, जुलाई 2020 में। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो चीन इसका आंसर है। सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप स्कीम को मंजूरी दी है? तो राजस्थान। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है? तो निकारागुआ है, 87। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि ISA में 87 मेंबर कंट्रीज हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एम्स संस्थान ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए कोविड-19 स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो एम्स नागपुर ने किया है। रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष आयोजित आएगा? तो यह आएगा 2023 में। बार्सिलोना के लियोनेल मेसी ने हाल ही में रिकॉर्ड कितनी बार पिचिची अवार्ड जीत लिया है? तो 7वीं बार जीता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है पिचिची अवार्ड। किसको मिला है इस बार? लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन, किस देश के सांसदों ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया है? मसौदा कानून यानी ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है अभी। तो रूसी सांसदों ने ऐसा किया है समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ई सिम लॉन्च किया है? तो वोडाफोन आइडिया ने किया है ई सिम। 22 जुलाई को भारत में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। तो इसी दिन हमने अपना जो राष्ट्रीय झंडा है उसको अंगीकृत किया था, अडॉप्ट किया था उसको। हाल ही में कौन सा देश सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि काफी तेजी से हो रही है, तो यह है पाकिस्तान। याद रखिएगा इसको। ICC ने किस देश में होने वाले T20 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे T20 विश्व कप, तो कोरोना की वजह से इनको स्थगित कर दिया है। याद रखिएगा। ब्रिटिश एयरवेज ने अपने कौन से हवाई जहाज को ऑपरेशन में होने वाले खर्च की वजह से रिटायर करने की घोषणा की है? तो बोइंग 747। अगला क्वेश्चन है, जापान ने किस देश में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है? तो चीन में जो 57 जापानी कंपनियां थी उनको जापान सरकार वापस अपने देश में बुला रही है। 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंसक अपराध पर नकेल कसने के लिए किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है? तो अमेरिका ने किया है। इंटरनेट स्पीड में जून में 157 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 129वें स्थान पर रहा। इंटरनेट स्पीड के मामले में हमारी पोजीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, 129वें स्थान पर हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो UPI ऑटो पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश किया है? तो वोडाफोन आइडिया को किया है।
किसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया है? तो श्यामल भाई पटेल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव। याद रखिएगा कौन किस कंपनी का सीईओ बना है, कौन किस कंपनी का हेड बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए किस राज्य में विधेयक लाया जा रहा है? तो हरियाणा में ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण मिलेगा। भारत की NABL मान्यता प्राप्त शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आनंद में किया गया। ये भी कहाँ है? गुजरात में। क्रिकेटर श्रीपाली विराकोडी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के हैं? तो वे हैं श्रीलंका के। याद रखिएगा श्रीपाली विराकोडी। तो श्रीपाली से आप याद रख सकते हैं श्रीलंका। पाई सन्निकट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। प्रवासियों को नौकरी के अवसर देने में मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सोनू सूद ने लॉन्च किया है, एक्टर है ये। किस बैंक ने कोविड-19 बीमारी के प्रभावों पर ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF से हाथ मिलाया है? तो एशियाई विकास बैंक या ADB। तो ये थे दोस्तों टॉप 50 करंट अफेयर्स 21 से 25 जुलाई तक के। उम्मीद करते हैं आपको इन करंट अफेयर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और एग्ज़ाम आपके कभी भी हो सकते हैं। तैयारी करते रहिए, घर पर रहिए ज़्यादातर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।